हाय फ्रेंड, आज फिर हम आप लोग के सामने हिंदी 10 क्लास का यानी 10th क्लास का बिहार बोर्ड 10 क्लास हिंदी गोधली भाग 2 का गद्य खंड का दूसरा चैप्टर जो 20 के दांत है उसका थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और कवि परिचय का वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं पहले ही। आप नहीं देखे हो तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कहानी पूरा, नहीं तो आप ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर सारा वीडियो देख सकते हैं। गद्यखंड पदखंड जो भी हम पढ़ाएं, गद्यखंड काव्यखंड वो सब आप देख सकते हैं। सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको अब समय कम है, आप हिंदी पढ़ना शुरू करें क्योंकि अब हिंदी आपका 100 मार्क्स का है। ये आपको तय करता है कि 100 मार्क्स, ये भी मैथ 100 मार्क्स, हिंदी 100 मार्क्स। लेकिन जितना मैथ में मेहनत करना उसका एक हिस्सा भी आप हिंदी में मेहनत कर देते हैं तो आपको अच्छा मार्क्स आ सकता है हिंदी में। इसलिए आप हिंदी को हल्के ना लें, क्योंकि आपको मार्क्स यदि स्कोर करना है तो आपको हिंदी पे भी ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप स्कोर कर सकते हैं, तभी आप परसेंटेज अच्छा ला सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप हिंदी को हल्के ना लें। आप बस आपको कुछ नहीं करना, बस मेरे साथ आप बने रहें। जो हम कहानी बता रहे हैं बस उस कहानी को लाइन बाय लाइन पे ध्यान दीजिए और समझिए। नहीं समझ में आता है कमेंट कीजिए, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट कीजिएगा। हम आपको कोशिश करेंगे उसको अच्छा से अच्छा प्रेजेंटेशन करने के लिए। ठीक है, तो आप बस मेरे साथ आप बने रहें, मेरे वीडियो शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव, कोई भी सब्जेक्टिव आपका हिंदी में नहीं छूटेगा, कुछ भी इससे बाहर नहीं आएगा। आपके सामने पता चल जाएगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इस चैप्टर में पूरा कवर हो जाएगा कहानी और स्टोरी। उसके बाद हम कल आपको नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। उसके बाद जो मेरा वीडियो कवि परिचय और कहानी वाला पूरा ध्यान से सुन लिया होगा, देख लिया होगा, वो पूरा और पूरा जितना भी ऑब्जेक्टिव है पूरा में पूरा सही करेगा। ठीक है, लेकिन जो देखा होगा वही आपको, ये जो देखा होगा बच्चा वो आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ सही होता है कि नहीं। इसलिए बोल रहे हैं कि शुरू से आप बने रहें मेरे साथ, आपको कहीं भी बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप यहीं से हिंदी का तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 90+, 80+ आराम से आप स्कोर कर सकते हैं, बस मेरे साथ जुड़े रहने के साथ। ठीक है, बस आप जितना वीडियो हम अपलोड करते हो सब आप देखते चलिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। बोर्ड एग्जाम में हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, इस पर 10 सेट चलेगा जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा वो सब ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इसके इस सब चीज़ के लिए आपको चाहते हैं लेना तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ तक हम लोग क्या किए थे, पढ़ लिए थे पिछले वीडियो में। ठीक है, जो लट्टू नचाने आया था और वो जो कासू था वो भी ये सब के भीड़ में आया था, मदन के साथ आया था नचाने। तो दोनों आते हुए ना बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी, यानी कि जो बल्ला थी जो कासू और मदन को, यानी बंगले का पिल्ला कासू को और गली के कुत्ता मदन से तुलना किया गया था। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो अहाते में यही लड़ाई हुई रहती तो कासू शेर हो जाता। क्या बोल रहा है, शेर हो जाता। हाथ मतलब उसके पास, यानी उसके पास में लड़ाई होता तो कासू क्या हो जाता, शेर। क्योंकि अपना घर पे कुत्ता भी बरियार होता है, कहावत सुने होंगे। तो अपना घर में वो भी लड़ता उसके तो शेर हो जाता। वहाँ पे तो पिटा लिया, लेकिन वो अपने घर में रहता तो वो शेर बन जाता, क्योंकि अपने घर पे कुत्ता भी बरियार होता है। एक कहानी सुने होंगे, इसीलिए वही कासू क्या हो जाता, शेर हो जाता। वहाँ पर लड़ाई होता तो वहाँ से तो 1 मिनट बाद ही वह क्या हुआ, गोता हुआ जान लेकर, क्या बचा, गोता हुआ जान लेकर क्या किया, भाग निकला। ठीक है, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई अक्सर मंडल वाले ही जीतते हैं। ठीक है, मंडल वाले ही जीतते हैं, यानी कि झोपड़ी वाला और महल वाला कासू और झोपड़ी वाला मदन था। तो ये सब अक्सर इसमें लड़ाई कौन जीतते हैं, महल वाले ही जीतते हैं। क्या, महल वाले ही, क्या महल वाले ही जीतते हैं। पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो क्या होता है, जो देखिए यदि ऐसे तो बोला जाता है कि लड़ाई जब भी महल और झोपड़ी में होता है तो महल वाला ही जीता है, क्योंकि इसका कहने का मतलब पैसा ज़्यादा जाता है। तो आजकल भी देखते हैं जिसके पास ज़्यादा पैसा हो आराम से आसानी से जीत जाता है, गरीब लोग को बहुत सताता है। ठीक है, उसी प्रकार से बोला जाता है कि हर आखिरकार लड़ाई जो होता है उसमें महल वाला ही जीतते हैं। तो इसीलिए लेकिन जब उनकी झोपड़ी वाला की मदद अपने ही खिलाफ करते हैं तो, लेकिन बच्चों को इतनी अकल कहाँ, लेकिन बोल रहा है कि बच्चों की इतनी अकल कहाँ है कि इसके झोपड़े अपने खिलाफ करे तो ये कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है। इस बच्चों को क्या से आ गया अकल। उन्होंने ना तो अपने दुर्मनीय लीडर की मदद की, ना अपने माता पिता के मालिक के लाडले की ही।
ठीक है। यानी कि देखिए एक कहानी है, थोड़ा सा इसमें लाइन अच्छा मतलब कि अलग अलग तरीका का यूज़ किया गया है, इसलिए ये मैं सोची कि आपके हर एक लाइन में है, हाँ, रहा हुआ, ऐसा है, कुछ भी पे पूर्ण विराम लगा सकता है क्योंकि कहानी है, ठीक है। तो देखिए ये बोल रहा है कि इसमें मदद करने का दुर्भावनीय लीडर की मदद की, ना अपने माता पिता के, मालिक के लाडले की ही, ठीक है, मालिक के लाडले की ही। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमत हुए तितर बितर हो गया। यानी तितर बितर मतलब कि यदि लड़ाई तुरंत जैसी मतलब कि थोड़ा बहुत हुआ हल्का मतलब कि शांत हुआ तो तितर बितर मतलब इधर उधर भटक के चल गया, ठीक है, मतलब इधर उधर भाग गया, ठीक है। लड़ाई होता देखते हो, गांव में भी होता है, कोई लड़ाई तो देखो मारपीट हो गया, उसके बाद जो पिटा गया बस सब भाग जाता है, कोई उधर भाग जाता है, ठीक है। इस तरीके से वो भी तितर बितर हो गया। मदन घर नहीं लौटा। क्या मदन घर नहीं लौटा? क्योंकि उसको डर लग रहा था कि घर जाएंगे तो फिर मेरी मार लगेगी, मेरी पिटाई हो जाएगी, सब पीटने लगेंगे, पापा पीटने लगेंगे पिताजी, इसलिए वो घर नहीं गया डर से, ठीक है। लेकिन जाता ही कहाँ यदि घर नहीं गया तो कहाँ जाता? तो 8-9 बजे, क्या बोला, 8-9 बजे तक इधर उधर मारा फिरता रहा। यानी 8-9 बजे रात तक इधर उधर क्या हुआ, घूमता रहा फिरता रहा, मतलब कि नहीं जाना, डर लग रहा था उसको घर जाने के लिए, इसलिए जा नहीं रहा था। लेकिन वो जाता फिर कहाँ? जब घर नहीं जाता तो कहाँ जाएगा, आखिर जाएगा कहाँ? तो उन्होंने 8-9 बजे तक क्या हुआ, इधर उधर घूमते रहा फिरते रहा, ठीक है। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे के आहिस्ता घर में घुसा। आहिस्ता का मतलब कि आराम से, आहिस्ते मतलब कि आसान, धीरे धीरे पैर दबा के, ताकि आवाज़ ना करे, किसी को पता ना चले कि हम घर में हिल रहे हैं। जब भूख लगा तो दरवाजे के आहिस्ता मतलब एकदम आस्ते दरवाजे के अंदर घुसा, ठीक है। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। उसके लिए क्या था? मार खाना मामूली बात थी, छोटी मोटी बात थी मार खाना। मार खाते खाते वो क्या होगा, मतलब एक होता है घट जाता, तो मार खाना मामूली बात, उसको उतना बड़ा बात नहीं था। डर था तो यह कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी। यानी कि ये डर नहीं था, मार खाना उसके लिए मामूली बात था, लेकिन उसके डर इस बात का था कि आज अनदीना से मतलब जो हर बार पिटाते उससे ज़्यादा ही होगा, मतलब उससे अलग होगा, भारी होगा, मतलब उससे ज़्यादा मार लगेगी। लेकिन उपाय ही क्या था? लेकिन उपाय भी उसके पास क्या था? अब उसके सिवा कोई उपाय भी नहीं था उसके पास। वो पहले रसोई घर में घुसा। कहाँ? पहले वह रसोई घर में, जहाँ खाना बनता है, किचन जिसको बोलते हैं, वहाँ घुसा। माँ नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज़ आ रही थी। यानी बगल के कैमरे वाला जो कमरा था उसमें सोया जाता है, सोने वाला रूम में, उससे बातचीत की आवाज़ आ रही थी, कोई बात करे तो उसकी आवाज़ आ रही थी, ठीक है। उसने इत्मीनान के साथ भर पेट खाना खाया। इत्मीनान मतलब टेंशन फ्री होकर पूरे एकदम पूरा किसी चीज़ के टेंशन ना लेकर आराम से एकदम निडर होकर भर पेट खाना खाया। फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। और उसके बाद वो क्या किया, उसके बाद खाना खा लिया भरपेट, उसके बाद गया दरवाजे जहाँ से आवाज़ आ रहा था उसके पास, जो सोने वाला रूम था उसके कमरे के पास, गेट के पास जाकर खड़ी होकर वो सुनने, बातचीत जो हो रहा था उसे सुनने की कोशिश की, ठीक है, कोशिश करने लगा सुनने की क्या बात हो रहा है। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, उसके बापू गरज तरज नहीं रहे थे। जब वो देखे कि उसके बहुत ताज्जुब हुआ, तब जब देखे कि अरे यार हम तो इतना कुछ कर दिए, पापा तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, ये तो गरज भी नहीं रहे हैं, कुछ खिसिया भी मतलब हम पे गुस्सा भी नहीं कर रहे हैं। तो बहुत ताज्जुब हुआ कि ऐसा क्यों हुआ भाई, हम ऐसा किए फिर भी पापा नहीं गुस्सा रहे थे। हम उस दिन खाली थोड़ा सा गाड़ी टच कर दिया तो उसमें मार खा गया, तो धक्का दे दिया, ये हो गया, लेकिन आज तो कुछ बोल ही नहीं रहे, इतना मार दिए उसके बेटा, आज तो उसके बेटा को मारे फिर भी नहीं कुछ बोल रहे हैं। ताज्जुब होने लगा, ठीक है। नहीं होगा किसी को कि एकदम ऐसे कैसे हो गया, मतलब ऐसे तो चिल्लाने लगता है, बड़ा काम करे फिर भी नहीं कुछ बोल रहे हैं, इसलिए ताज्जुब होने लगा। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिससे वह ठीक से सुन नहीं सका। नहीं, उसकी अम्मा कुछ बात पूछी, अपने मतलब बातचीत कर रहे थे तो उसकी मम्मा कुछ पूछ रही होगी, तो जो मदन था जो गेट पर खड़े होकर सुन रहा था वो सही से सुन नहीं पाया कि क्या बात पूछी। तो उसके बापू ने झलझलाकर कहा, अरे भाई बतलाया तो साहब ने सिर्फ यही कहा आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। क्या बोला कि साहब ने आज यही सिर्फ कहा कि आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना, ठीक है। क्या बोली कि अपनी इसका बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है तुमको अब काम करने की, मालिक बोले से, यानी वही सेन साहब कि अब आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या बोले मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस में आके ले लेना, ठीक है। मदन
के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। ठीक है, इसमें मदन की कोई काम की बात नहीं हो रही थी, वो अपने आप में बात कर रहे थे। ठीक है, वो सब की क्या काम करना है क्या नहीं करना वो सब हो रहा था, मदन की इसमें कोई बात नहीं हो रही थी। उसकी सज़ा की तजीवन होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता हुआ। देखा, यदि उसकी मान लो कि उसके बारे में कुछ बताया जाता है या उसके पीटने के बारे में बताया जाता है, उसको ऐसे पीटेंगे वैसे पीटेंगे, तो सुनता भी। देखा कि मेरे बारे में कुछ बात ही नहीं हो रहा, तो सुना नहीं। वो सुनता क्यों? जब उसके बारे में कुछ बात होता तभी ना सुनता। देखा कि मेरे बारे में कुछ हो ही ना बात, तो सुना नहीं। वह पाँव दबे पाँव बरामदे में रखा चरपाई की तरफ सोने के लिए चला। यानी जो बरामदे में रखा हुआ था, पाँव दबे मतलब कि आसान आसान से धीरे धीरे पैर रोक रोक के चल गया और देखा कि बरामदे में जो बरामदा होता है घर में, उसमें देखा कि चरपाई यानी जो खटिया होता है, जो बोलते हैं खटिया चरपाई, उस देखा कि वो तरफ में सोने के वहाँ पे लगा हुआ था, वहाँ उसी तरफ चल गया सोने के लिए। तो अंधेरे में क्या बोला? तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया। यानी अंधेरे में जब देखे जिस कोई चल रहा था अंधेरे में देख लो लोटा लग गया, तो लोटे से लग गया। तो लोटे की उन की आवाज़ सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। यानी जब लोटे का आवाज़, जैसे अब गिरेगा तो टन टुन करवे करेगा लोटा, तो ये लोटा का आवाज़ सुना तो गिरधर जो था, जो उसके पापा थे गिरधर पिताजी मदन के, तो वो बाहर निकल गए। ठीक है, आवाज़ सुने तो उसके बाद मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। मदन की अम्मा भी क्या थी? उसके साथ थी। मदन चौंक कर क्या किया? चौंक कर पूमा और नार खाने की तैयारी में छाती को अपने हाथों से बांधकर खड़ा हो गया। यानी मदन जब देखा चौंक कर पूमा और नार के खाने की तैयारी में, मतलब मुआ और मार खाने की तैयारी में क्या हुआ? एकदम हाथ ऐसे, जो ऐसे बोलता है ऐसे हाथ ऐसे जोड़ के नहीं, इसे पकड़ लेता रहता है, ऐसे खड़ी हो गया एकदम चुपचाप। ठीक है, उसके बाद हाथ पकड़ के ऐसे क्या होगा? छाती पे ऐसे हाथ रख के, ऐसे दोनों हाथ, कोई हाथ इधर इधर करके छाती पर रख के पकड़ लिया। ठीक है, अपने हाथ को बांधकर खड़ा हो गया। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों से पीटता था, बहुत पीटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ। ठीक है, यानी अपने पिताजी से बहुत पीटता था, लेकिन क्या हाथ से पीटता था और रोता भी था, हाथ से भी पिटाता था और रोता भी था, लेकिन मगर बहादुरी के साथ। ठीक है, ऐसे नहीं, एकदम बहादुर के साथ था। ठीक है, तो देखिए गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। निस्सहाय निष्ठुरता, निस्सहाय मतलब जिसका कोई सहाय ना हो, जिसकी कोई सहायता ना हो, निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा एकदम। ठीक है, मदन ने अपने दांत पीछ लिए। दांत मतलब उसको एकदम डर लगने, देखा कि ऐसे बढ़ रहे थे, एकदम दांत पीछ लिया, मतलब जो होता है ना एकदम अंदर से पूरा डर होने लगा, एकदम दांत कड़कड़ाने लगा कि दांत एकदम पीछ ला कि जा अब लग गया मार, एकदम लग गया, एकदम दांत पीछने लगता नहीं जब कुछ ऐसा कुछ होता है तो इसीलिए वो दांत पीछने लगा और गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था। गिरधर था वो मदन के क्या हुआ? बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वह क्या हुआ? कि अचानक वह ठिठक गया। क्या ठिठक गया। ठीक है, उसके चेहरे से नाराज़गी का बादल हट गया। क्या हुआ? जब जैसे वो अचानक उसके पास गया, मदन के पास गिरधर गया उसके पिताजी, तो ठिठक गया मतलब हंसने लगे और उसके चेहरे से नाराज़गी जो नाराज़ था वो बादल हट गया। बादल हट गया मतलब कि उसकी जो चेहरे पे नाराज़गी था और डर भयभीत होल था वो क्या हुआ? हट गया। जैसे अब देखो, मान लें कि वो पीटने आ रहा है और वो हंस रहे हैं, इसका मतलब कि हम जो सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं है, तब ना वो हंस रहे हैं, इसका मतलब मेरे अंदर डर था वो खत्म हो गया। उसी तरह से मदन के अंदर भी डर, देखा कि पापा जब हंसने लगे, ठिठकने लगे, तो उसका भी डर खत्म हो गया, उसके अंदर से जो नाराज़गी था वो सब खत्म हो गया। ठीक है, उसने लपक कर मदन की हाथ से उठा लिया। क्या किया? लपक कर गया और उसे मदन के हाथ से उठा लिया गोदी में। ठीक है, मदन हल्का क्या हुआ? मदन हक्का बक्का, मतलब मदन क्या हुआ? हक्का बक्का मतलब कि वो देखा कि अरे ये तो हमको मारना आ रहा था, लेकिन ये क्या हुआ? ये तो हमको उठा लिए। हक्का बक्का मतलब अगर कभी किया, मतलब जैसे कि अपने पिता को देखा रहा था। हक्का बक्का जैसे कि देखो कोई मान रहा है कि वो हमको लग रहा है कि मारने आ रहा है, डायरेक्ट हमको उठा लिए, तो उसको हक्का बक्का नहीं हुआ, तो लगा अरे ये क्या हो गया? ये तो हमको उठा रहे हैं गोदी में, कहीं पटाख उटक तो नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं, मतलब लगा कि अरे यार ये तो हमको गोदी में उठा रहे हैं, हमको लगता है नहीं मारेंगे। तो हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। ठीक है, उसे याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह से प्यार किया था। यानी उसको मतलब ऐसे जैसे देखा कि उसे उठाया गोदी में और अपने देखा कि वो प्यार कर रहे थे, तो मदन सोचा कि शायद ऐसा कभी तो हमको कब ऐसा प्यार किए थे जो अभी ऐसा मतलब प्यार कर रहे हैं। अगर अभी कभी ये किया हो तो मतलब कि अपने पिता को देख रहा था कि उसे याद नहीं तब पिता ने कब इस तरह के प्यार किया, तो उसको याद नहीं आ रहा था कि इस तरह से कब प्यार किए थे। ठीक है, अगर
कभी किया था तो गिरधर उसी बेपरवाही उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाल जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा। ये बोले कि देखो उन्हें बहुत गिरधर ने उसी बेपरवाही और उल्लास और गर्व के साथ बोला उठा कि जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाल जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा। एक तेरा बाप है और एक और तू, तो वे देखिए यहाँ पे मिटा देते थोड़ा सा ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे। शाबाश बेटा। और तूने तो वे खोखा को दो दो दांते तोड़ डाले। हा 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 हा। यानी उसके पापा बोले कि देखो ये तो नौकरी से निकालने पर ही मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा। लेकिन एक तेरा बाप है और एक तू है, जो वे खोखा के दो दो दांत तोड़ डाले। हाँ हाँ हाँ। मतलब हंसने लगे ये सब बोल के। बहुत अच्छा, मतलब खुश हो गए हैं उसके पापा गिरधर। और क्या बोले इस तरीके से मतलब कि जे तुम हंसने लगे और बोले कि तुम तो खोखा का दो दो दांत तोड़ दिया। वाह क्या बात है। हाँ पूरा खुश हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपका कहानी यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब आपका नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। आपको कहानी पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग है। आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तीनों पार्ट इसका देखिएगा। एक पार्ट आपको ये पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, ये थर्ड पार्ट बन के जा रहा है। आप उससे पहले कवि परिचय वाला वीडियो होगा जो देख लीजिएगा, जो आपका नलिनी विलोचन शर्मा जी के बारे में बताया जा रहा है। उससे भी ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए कवि परिचय वाला वीडियो देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप कवि परिचय वाला वीडियो देख लीजिए। उसके बाद 3 पार्ट है में कहानी है, 3 पार्ट में कहानी है, वो 3 पार्ट आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उसका नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। ठीक है, 20 के दांत का। ठीक है, पूरे चैप्टर का। आप यदि पूरा चैप्टर पढ़ लिए होंगे और कवि परिचय वाला वीडियो देख लेंगे तो आप ऑब्जेक्टिव पूरा में पूरा सही कीजिएगा, फुल मार्क्स। ठीक है, इस तरीके से आपको कल नहीं पता चल जाएगा कि हम या झूठ बोलते हैं या सच बोलते हैं, आपको कल ही पता चल जाएगा। ठीक है, आप पढ़े होंगे तो बिल्कुल आप सही कीजिए। आप बस पढ़ लें, जो हम पढ़ाएं बस उसी में से आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। ठीक है, आप यदि व्हाट्सअप नंबर से नहीं जुटे हैं तो आप उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, यदि और भी सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे सेट चलने वाला है, इसलिए बोल रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको काफ़ी मददगार साबित होने वाला है ये चैनल। ठीक है, आप व्हाट्सअप नंबर से जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, इसमें थोड़ा सा भी कुछ फॉल्ट डाला है इसलिए इसमें पेंडिंग में पड़ा हुआ है, कर दीजिएगा मैसेज। जब भी हम देखेंगे आपको सारा क्या करेंगे, आपको जो ऐड कर देंगे। नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे भी जुड़ सकते हैं। नंबर है 62 0 18 84 735। सॉरी देखिए यहाँ पे छूट गया, जरूरी भी इस नंबर में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक और वीडियो में हो गया था, 75 लिखा गया था, 735 लिखना चाहिए था। ठीक है, ये नंबर 62 0 18 84 735। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर है। आप इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड ग्रुप में फैला दीजिए ताकि हिंदी के लिए आपको यदि तैयारी करना है अच्छे से तो मेरे साथ आप जुड़े रहें। आपका तैयारी करवाने का मेरी गारंटी। बस आप सिर्फ ध्यान से देखिएगा, लाइन बाय लाइन क्या हम बोल रहे हैं, कब क्या बोल रहे हैं, इसलिए शुरू से लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।